मस्ट विन टेस्ट मैच में आज भारत दक्षिण अफ्रीका के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में मुकाबला करने के लिए गुवाहाटी में उतरने वाला है। इस मस्ट विन गेम में जो भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे वो ऋषभ पंत करेंगे, क्योंकि शुभमन गिल इस टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। तो दूसरी तरफ कगिसो रबाडा भी दक्षिण अफ्रीका के लिए इस मुकाबले का शायद हिस्सा न हो पाए, क्योंकि वो भी रूल आउट कर दिए गए हैं। तो ऐसे में भारत के लिए ये मस्ट विन मैच है, क्योंकि अगर भारत ये मैच जीतेगा तब सीरीज बराबरी पर आएगी। अगर वो ड्रॉ भी करता है तो सीरीज गवा बैठेगा। तो इसलिए इस बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले में गुवाहाटी में किस टीम का पलड़ा रहेगा भारी और कौन सी टीम मारेगी बाजी, इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैदान की पिच कैसी होगी इस पर तो हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बता दें कि इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम के लिए कप्तानी जो है वो ऋषभ पंत करेंगे और उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सीरीज को बराबरी पर लेकर आए, वो भी बगैर शुभमन गिल के। शुभमन गिल इस टेस्ट से बाहर हो गए हैं, तो उनकी जगह प्लेइंग 11 में कौन होंगे ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर भारत को टेस्ट मैच जीतना है तो जो चीज जरूरी है वो ये है कि भारत बल्लेबाजी बेहतर करे। पिछले टेस्ट मैच में अगर भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन देखें तो वो निराशाजनक रहा। अगर आप 123-24 रन नहीं बना पाते चौथी पारी में, फिर तो टेस्ट जीतना मुश्किल है। तो जो एक टेस्ट में आपके एक कंसंट्रेशन लेवल का जो टेस्ट होता है उसमें भारतीय बल्लेबाजों को पास होना होगा, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी। मॉडर्न डे क्रिकेट में जब बल्लेबाज चौके छक्के के लिए जाते हैं तो उनके आउट होने की संभावना भी ज्यादा होती है, खास करके अगर पिच थोड़ी डिफिकल्ट हो तो। भारत के लिए की फैक्टर होंगे यशस्वी जायसवाल। पिछला टेस्ट मैच वो अच्छा नहीं कर सके तो भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा और इसलिए यशस्वी जायसवाल से इस दूसरे टेस्ट मैच में बड़ी पारी की उम्मीद होगी और केएल राहुल के साथ ओपनिंग विकेट के लिए उनकी जो साझेदारी होगी वो भी इस टेस्ट मैच के लिए निर्णायक होने जा रहा है। क्योंकि अगर आपने ओपनिंग साझेदारी अच्छी कर ली तो फिर आने वाले बल्लेबाजों पर दबाव कम होगा, जबकि साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों पर दबाव बढ़ेगा। तो अब जो बड़ा सवाल उठता है उसमें यह उठता है कि शुभमन गिल की जगह कौन आज के टेस्ट मैच में प्लेइंग 11 में शामिल किए जाएंगे। तो देखिए, कप्तान ऋषभ पंत ने कहा कि हमने खिलाड़ी सोच लिया है कि कौन शुभमन गिल को रिप्लेस करेगा, उसे बता भी दिया गया है, लेकिन नाम उन्होंने नहीं बताया। तो हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं और कयास ये लगा सकते हैं कि साई सुदर्शन वो आपको शुभमन गिल की जगह इस टीम में शामिल किए जा सकते हैं। तो भारत की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है? अगर आप भारत की प्लेइंग 11 की बात कीजिए तो यहां पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल आपको पारी की शुरुआत करते हुए दिखेंगे। पिछले मैचेस में हमने देखा जब साई सुदर्शन पिछले टेस्ट में नहीं थे तो वाशिंगटन सुंदर जो है एक बार 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। तो मुझे लगता है कि वहां पर अगर आप एक बैटर ही डालें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो ऐसे में मुझे उम्मीद है कि साई सुदर्शन 3 पर आ जाए तो बेहतर होगा, और नहीं तो देवदत्त पड्डीकल को लेकर आए तो वो भी 3 नंबर पर हो सकते हैं। नीतीश रेड्डी भी टीम से जुड़ चुके हैं। तो इस 3 खिलाड़ियों में से 2 को प्लेइंग 11 में अगर शामिल किया जाए तो टीम का बैलेंस बेहतर हो सकता है। लेकिन देखना है टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है। क्या वो एक बार फिर से एक अतिरिक्त स्पिनर लेकर ही इस मुकाबले में उतरना चाहेगी, यह देखना दिलचस्प होगा।
ऐसे में ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा पर बल्लेबाजी की अतिरिक्त जिम्मेदारी होने जा रही है। दोनों के बल्ले से ज्यादा स्कोर आए ये जरूरी है। साथ ही ध्रुव जुरेल की भी परीक्षा होगी। उनको पिछले टेस्ट में अवसर मिला है, वो उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर सके, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि इस प्लेइंग 11 में वो शामिल किए जाते रहे एक बल्लेबाज के तौर पर, तो उनको रन बनाने होंगे। तो इस टेस्ट में ध्रुव जुरेल की भी परीक्षा होगी। वाशिंगटन सुंदर ने पिछले टेस्ट में अच्छी बल्लेबाजी की है, पिच पर उन्होंने वक्त भी गुजारा है। इनफैक्ट दोनों टीमों में अगर आप बल्लेबाज की बात करें तो सबसे ज्यादा गेंदें वाशिंगटन सुंदर ने ही पहले टेस्ट मैच में खेली है। तो भारतीय टीम की शक्ल इसी तरह की दिखती है, जहां वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव आपको स्पिनर के तौर पर दिखे तो दो तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के रूप में आपको दिखेंगे। यह दिखता है। अब अगर एक अतिरिक्त स्पिनर के साथ आप जाते हैं तब तो आप फिर से अक्षर पटेल को शामिल करेंगे, लेकिन अगर आप एक अतिरिक्त बैटर के रूप में जाते हैं तो देवदत्त पड्डीकल या नीतीश रेड्डी में से किसी एक को टीम में शामिल किया जाएगा। साई सुदर्शन टीम में होंगे, ये ऑलमोस्ट कंफर्म मुझे लग रहा है। तो अब देखना, क्योंकि देखिए दक्षिण अफ्रीका के पास हार्मर है जो पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। उनकी स्पिन गेंदें लेफ्ट हैंडर बैटर्स को परेशान करती है। उन्होंने जो 8 विकेट पहले टेस्ट में लिए उसमें 6 लेफ्ट हैंडर को आउट किया और भारतीय टीम में लेफ्ट हैंडर बैटर की संख्या ज्यादा है। तो ऐसे में यह हो सकता है कि नीतीश रेड्डी को टीम में शामिल किया जाए ताकि हार्मर का इंपैक्ट जो है वो कम किया जा सके। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका को देखिए तो कगिसो रबाडा नहीं होंगे, लेकिन लुंगी एनगिडी टीम के साथ जुड़ गए हैं और मुझे लगता है कि उनको प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। अगर हम पिच की बात करें तो देखिए गुवाहाटी में मैच है, मतलब कि मैच जल्दी शुरू होगा। जब मैच जल्दी शुरू होगा, रेड सॉइल की पिच है, लाल मिट्टी की पिच है, मतलब यहां पर जब अर्ली मैच शुरू होगा तो कुछ मॉइस्चर भी होना है। तो ऐसे में उस समय तेज गेंदबाजों के लिए थोड़ी मदद हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि रन बनाने के मामले में ईडन गार्डन से यह बेहतर पिच होगी। यहां पर बल्लेबाज शायद उतना स्ट्रगल न करें जितना कि उन्होंने ईडन गार्डन में किया है, लेकिन वक्त आगे जैसे जैसे गुजरेगा स्पिनर्स प्ले में आते चले जाएंगे। इसलिए टीम चुनते वक्त दोनों ही बातों का ध्यान दोनों टीमों को रखना है कि कितने तेज गेंदबाज हो, कितने स्पिनर हो। दक्षिण अफ्रीका के साथ भी यही बात है, वो 2 स्पिनर के साथ जाएंगे, केशव महाराज और हार्मर, या मुत्थुस्वामी को भी टीम में शामिल करेंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि टीम का संयोजन दोनों टीमों का क्या रहता है। लेकिन मुकाबला दिलचस्प होगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच। जब आप ओवरऑल रिकॉर्ड को देखते हैं तो वो बताता है कि मुकाबला करीबी रहा है दोनों के बीच में। 19 टेस्ट अगर दक्षिण अफ्रीका ने जीते हैं तो 16 टेस्ट भारत के नाम रहे हैं, जो ये बता रहा है हमें कि मुकाबला यहां पर कड़ा होता है। तो एक और कड़े मुकाबले की उम्मीद हम इस दूसरे टेस्ट मैच में कर रहे हैं और उम्मीद ये कर रहे हैं कि स्टैंड इन कैप्टन ऋषभ पंत की कप्तानी में भारत दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज को लेवल करेगा, स्क्वायर करेगा, बराबरी पर समाप्त करेगा। टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन, धनबाद के हृदय स्थल जेसी मलिक रोड, हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लक्सरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव। सूर्या श्रीधाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन, बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया, व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेम्पल। हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
Ananja 9471192005. राकेश 9471192001. सूर्य श्री धाम आंगन, आपके सपनों का भरोसेमंद साथी।